तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज ये प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 की गणित है ना, कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2.2 ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली ख़त्म करेंगे। क्योंकि प्रश्नावली बहुत बड़ी थी मित्रों, इसलिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ी है ना। और दूसरी वीडियो में सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। देखो ये सवाल लिखा हुआ है, यदि बहुपद 2x² + 3x प्लस लेमडा का 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। बताओ भैया, ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। जब द्विघात बहुपद होगा तो इसके शून्य भी 2 होंगे। कितने होंगे? 2। तो देखो भैया, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2x² लिखा हुआ है, प्लस में 3x और प्लस में लेमडा। यहाँ से अगर हम ABC से तुलना करें तो a बराबर क्या हो जाएगा, a का मान होता है a x² वाला, a हो जाएगा b 2, b क्या हो जाएगा 3 और c क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा लेमडा, है ना। अच्छा, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, है ना। अगर हम तुलना करें तो क्या कर सकते हैं, शून्यक कितने होंगे इसके, बताओ भैया। इसके शून्यक 2 होंगे। कितने होंगे? 2। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो अल्फा का मान हमको दे रखा है, कितना है 1/2। क्या नहीं, क्या एक शून्यक 1/2 है। तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अगर भैया हम योगफल निकालें यहाँ से, क्या निकालें, योगफल। अगर योगफल हम निकालें यहाँ से तो बताओ योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान दिया गया है 1/2, बीटा का मान हमें पता करना है -b का मान क्या है भैया 3, तो ये हो जाएगा -3। a का मान क्या है भैया 2, तो ये है बटे में 2। अगर यहाँ से हम चाहें तो बीटा का मान निकाल सकते हैं। बीटा का मान कैसे निकालेंगे, बीटा बराबर में -3/2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अब उधर इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 1/2। देखो भैया एलसीएम समान है, नहीं समान है, समान है ना। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, एलसीएम समान है तो -3 -1 जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो अगर बीटा का मान देखें यहाँ से तो -4 हो जाएगा, बटे में 2 कट जाएगा, तो बीटा का मान क्या आ जाएगा, -2। अब गुणनफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है भैया, गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। अल्फा का मान भैया क्या है, अल्फा का मान हमें दे रखा है 1/2 और बीटा का मान हमने अभी ज्ञात किया है, क्या है -2। c का मान क्या है भैया, c का मान है लेमडा और a का मान क्या है 2/2। इसको हल करेंगे, इससे खत्म हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये -1 बचेगा बराबर में लेमडा/2। अब देखो ये बटे में है, ये बटे में नहीं है, तो यहाँ 1 कर लो बटे में और कैंची गुणा कर लो। लेमडा का गुणा 1 से करेंगे तो लेमडा ही आएगा और इसका गुणा इससे करेंगे तो -2, तो लेमडा का मान आ गया 2। तो हमसे लेमडा का मान पूछा गया था, तो लेमडा का मान आ गया -2। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो ये है सवाल नंबर 5। इसमें क्या है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया प्रश्न नंबर 5 है तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या करना है, सिर्फ तुलना कर देनी है। बताओ इसमें अगर हम इसको नोट कर लें, यहाँ पर x - 4√3 x प्लस में 3 ये नोट कर लिया। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर क्या आएगा, b बराबर -4 हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा 4√3 और c बराबर क्या हो जाएगा, ये 3, है ना। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, किसका, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान ज्ञात करना है ना भैया। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यों का योगफल है, -b/a होता है ना। क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे रखेंगे -b/a। यहाँ पे भैया माइनस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। यहाँ पे मान रख दो, b का मान क्या है भैया, देखो -4 तो -4 ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा और √3 ये b का मान है, बटे में a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 1 है, बटे में 1 माइनस c का मान 3 है और a का मान भैया 1 है। तो इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 4 √3 माइनस में 3, है ना।
अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। दोस्तों सवाल नंबर 6 ये क्या कह रहा है, ये तो सिर्फ गुणनखंड ही दिया गया है। क्या दिया गया है, 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q हैं तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। दो शून्यक दिए गए भैया, और आप ना अगर ये p q नहीं दिए जाते तो शून्यक हम क्या मानते, अल्फा बीटा मानते, है ना। तो अल्फा बीटा की जगह आपको p और q ले लेना है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो देखो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, क्या 2x² - 7x + 3, इसके गुणनखंड कर लेते हैं भैया हम। गुणनखंड कर लिया जाए तो देखो शून्य ज्ञात करने, शून्य देखो गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 से करो, 2 3 6, गुणा करने पे हमें 6 लाना है और जोड़ने घटाने पे 7 लाना है। तो सोचो इसी संख्या, तो हम गुणनखंड करेंगे 6 × 9 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, है ना भैया। तो ये पद जैसा है वैसा ही नोट कर लेते हैं, -6x और -x, -6x - x गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो माइनस के 7 हो जाएगा। अब ये पद जैसा है वैसा नोट कर लेंगे। अब देखो दो दो पदों में कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -3, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो एक कॉमन ले लो, है ना भैया। तो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x -3, जो यहाँ है वही यहाँ हो तभी आप सही होंगे, अन्यथा गलत हो जाएंगे। अब टोटल में कॉमन देखें तो क्या है, x -3 कॉमन है और क्या है 2x -1 बराबर में 0। एक एक को हल कर लेंगे। अब देखो यदि x -3 बराबर में 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या दिया गया, ये p का मान है, किसका मान है, p का मान है। अब इधर ऐसे ही ले लेंगे, 2x - 1 बराबर में 0 है तो 2x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x का मान अगर हम ज्ञात करें तो 1/2, तो ये किसका मान है, ये हमारा q का मान है। किसका मान है, q का मान है, तो 1/2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, p² + q², हमें ज्ञात करना है p² प्लस में q²। तो ज्ञात करेंगे p का मान क्या है, p का मान 3 है तो लिख देंगे 3, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस q का मान है 1/2, प्लस q का मान है 1/2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। हल करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 9 होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हल करेंगे, देखो भैया ये बटे में है, ये बटे में नहीं है, तो हर एक संख्या के नीचे 1 लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और कैंची गुणा कर लेंगे हम, है ना। 9 को गुणा 4 से करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस में 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 × 1, बटे में लासा लेंगे 4 × 4, ये हो जाएगा। तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 बटे में क्या 4, तो ये हो गया हमारा p² + q² का मान। तो चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, है ना। ये क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m तथा n है तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। जैसे शून्यक हम लोग अल्फा बीटा मानते हैं, यहाँ पे हमें मानना नहीं है, हमें शून्यक m और n मान लेना है, m और n के मान यहाँ पे रख देना है, उत्तर हो जाएगा हमारा। देखो कितना आसान सवाल है, क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस में 11x माइनस में 4 है। शून्य ज्ञात करना, हमें शून्य लगा लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 3 का गुणा 4 से करेंगे, 4 3 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 12 × 1 12, 12 में से घटा देंगे क्या बचेगा, 11। तो हम इसको हल करेंगे तो ये पद जैसा है वैसा ही नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, प्लस में 12x माइनस में x और माइनस में 4 बराबर में 0, 4 पद हो गए, 1 2 3 4, दो पदों में कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, बोलो भैया, 3x कॉमन है तो यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे 3 चौक 12, तो यहाँ पे बचेगा 4। यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस में हो तो प्लस में 4, जो यहाँ बचेगा वही यहाँ बचेगा, तभी आप सही हैं भैया। अब टोटल में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 कॉमन हो जाएगा और 3x प्लस माइनस में 1, 3x माइनस में 1 बराबर में 0। अब अगर एक एक को हल कर लें, यदि x + 4 बराबर में 0 ले लिया जाए तो x, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -4 हो जाएगा, है ना। तो हमें
ये किसका मान है, ये m का मान है, किसका मान है, m का मान। ऐसे ही हम n का मान निकालेंगे, क्या करेंगे 3x - 1 बराबर में 0 है, तो क्या करेंगे 3x, अब ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1। अब x का मान ज्ञात करें तो 1 के बटे में क्या आ जाएगा 3, तो ये किसका मान है, ये n का मान है 1/3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना है m/n प्लस में n/में m, ये हमें पता करना है। तो mn के मान रख दो, उत्तर हो जाएगा हमारा भी। m का मान क्या ज्ञात किया है -4, n का मान 1/3, तो m का मान -4, n का मान 1/3 कर लिया, प्लस में n का मान 1/3 और m का मान -4। इसको हल करेंगे, देखो भैया इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये -4 है, गुणे में हट जाएगा क्या 3/1। ऐसे ही इसको हल करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस, ये देखो इसको हल करेंगे 1/3 लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो हल करेंगे -4 3 12/1, इसको हल करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 × 9 4 और ये 3, इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे 12 3 36 माइनस के 36 प्लस में 4 × 9 4 बटे में 3 × 9 3, 36 में से 4 निकल जाएगा तो माइनस के 32 बटे में 3, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया सवाल नंबर 7। कितना आसान था, देखो कुछ भी तो नहीं करना था, है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। ये है सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 क्या है, बहुपद दिया गया है 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। देखो भैया बहुत आसान सवाल है, आप लोग लगा सकते हैं इसको, है ना, फिर भी हम लगाए दे रहे हैं एक बार, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो 48, क्या लिखा हुआ है 48 प्लस में 2x माइनस में x² बराबर में 0। इसको सबसे पहले हम व्यवस्थित कर लेंगे, है ना, जिसकी घात ज़्यादा है उसको आगे कर लेंगे, x² को पहले आगे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर क्या लिखेंगे माइनस में, ये प्लस में 2x² और ये प्लस में 48 बराबर में क्या है भैया 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो x क्या बचेगा, देखो यहाँ पे x² और ये माइनस में 2x हो जाएगा और ये माइनस में 48 हो जाएगा और बराबर में 0। अब देखो भैया ये माइनस तो उधर जाएगा तो 0 के बटे में जाएगा, तो 0 के बटे में चाहे कोई संख्या हो चाहे जो सब 0 हो जाता है ना। तो ये बचा हुआ है क्या x² माइनस में 2x माइनस में 48, इसका गुणनखंड करो, गुणा करने पे 48 आए और जोड़ने घटाने पे 2 आए, है ना। ऐसी संख्या का गुणा करो कि गुणा करने पे 48 आए, जोड़ने या घटाने पे 2 आए। तो बताओ ऐसी कोई संख्या, जल्दी सोचो। 8 × 48 कितना, 8 × 48, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो x² लिखेंगे और माइनस में 6x लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे भैया 8x, है ना। 8 छंग माइनस के 48 हो जाएंगे, 8 में से 6 निकल जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ये प्लस का कर लो भैया और ये कर लो माइनस का, किसका माइनस का, तो माइनस में 8x हो जाएगा, माइनस में 48 बराबर में 0। अब 1 2 3 4 पद हो गए, 2 पदों में कॉमन ले लिया जाए, इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन मिल जाएगा x कॉमन मिल जाएगा तो 1x बचेगा और प्लस में 6 बचेगा। यहाँ से -8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस में क्या हो जाएगा 8 कॉमन ले लिया तो 8 छंग 48 0 बचेगा। अब देखो टोटल में कॉमन क्या है, x + 6 कॉमन है ना, x - 8 बचा हुआ ये लिख लिया। अब एक को हल कर लें, यदि x + 6 बराबर में 0 है तो x बराबर में क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, है ना भैया। तो ये किसका मान है, ये अल्फा का मान है -6। ऐसे ही इसको ज्ञात करेंगे, x - 8 बराबर में 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये किसका मान है, ये बीटा का मान है कितना 8। अब हमें जांच करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जांच कैसे करते हैं भैया, आपको पता है जांच कैसे करते हैं, बता रखा हमने, है ना। जांच करेंगे तो पहले योगफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे पहले। तो योगफल सूत्र क्या होता है भैया बताओ, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में -b/a। तो बताओ, देखो भैया यहाँ पे a बराबर क्या दिया गया है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे तुलना करो तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या है 1 है,
बी बराबर -2 है, सी बराबर -48। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का मान -6, बीटा का मान 8, अल्फ़ा का मान -6, बीटा का मान 8, माइनस बी, बी का मान भैया क्या है, यहाँ देखो बी का मान -2 है ना, और माइनस यहाँ है तो -2 और ये -2, और ए का मान क्या है भैया, ए का मान 1 है तो बटे में 1। अब देखो ये घट जाएगा, 8 में से 6 निकल जाएगा, 2 बचेगा, बराबर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 हो जाएगा, ये बराबर आ गया, जांच हो गई। अब क्या ज्ञात करेंगे भैया, अब गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल। गुणनफल ज्ञात क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान भैया क्या है, -6, बीटा का मान 8 है। यहाँ पे देखो भैया सी का मान क्या है, -48, तो माइनस के 48 और ए का मान क्या है 1। गुणा करेंगे -6 48, इसको गुणा करेंगे तो माइनस में 48, ये दोनों बराबर आगे नहीं आगे भैया। हो गई जांच हमारी, हो गया आंसर हमारा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो ये है सवाल नंबर 9। चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। ये क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो a और c के मान ज्ञात करना है। भैया शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 10 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 10 है ना। तो किसके मान ज्ञात करना है, ए और सी के मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है लिख लेते हैं, ax² - 5x + c, है ना। अब देखो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो a बराबर क्या है, a बराबर a दिया गया है, और b बराबर क्या है -5, और c बराबर क्या है, c है c, है ना भैया। अब देखो योगफल कहा गया है, योगफल कितना है, योगफल होता क्या भैया, योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है -b/में a। द्विघात बहुपद है इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा का मान क्या हो सकता है, अल्फ़ा का मान शून्यकों का योगफल कितना है भैया 10 है, तो ये इसका मान हमें दिया गया कितना 10 के बराबर, कहानी क्या योगफल इस कितना अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखो भैया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और b का मान -b का मान ये -5 हो जाएगा, है ना, और a का मान दिया गया है a। अब देखो इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, बराबर में खोलेंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो अगर हम a का मान ज्ञात करें तो 5 के बटे में क्या हो जाएगा 10, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो a का मान क्या आ गया भैया 1/2। अब देखो गुणनफल दिया गया है, क्या दिया गया है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है भैया, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/में a। गुणनफल हमें 10 दिया गया है, c का मान क्या है c है, और a का मान क्या है a है। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे 10a हो जाएगा बराबर में c, है ना। अब a का मान क्या है 1/2, तो 10 गुणे में 1/2 कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 पंची 10 बराबर में c। तो c का मान क्या आ गया, c का मान आ गया 5। a का मान ज्ञात करना था और c का मान ज्ञात करना था। ये लो भैया हमारा उत्तर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। कितना आसान सवाल था। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10, कौन सा 10, क्या है, बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, है ना। आसान सवाल है, हमें संबंध स्थापित करना है गुणांकों के बीच, और योग वही शून्यक ज्ञात करने हैं, फिर उसके बाद योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। कितना आसान सवाल है भैया, है ना। देखो ये सवाल लिखा हुआ है x² + 1/6x - 2। तो देखो इसको पहले गुणनखंड के रूप में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x, प्लस में ये x हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो -6 दूनी 12, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 12 छंग 72, गुणा करने पे हमें 72 लाना है और जोड़ने घटाने पे 1 लाना है। बताओ ऐसी संख्या, सोचो कोई संख्या कि गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाए 12 छंग 72 हो जाए, और अगर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 1 बचे, तो 9 8 72 या 8 9 72, है ना भैया। 9 में से 8 निकल जाएगा, 1 बचेगा, गुणा कर देंगे तो 72 हो जाएगा। वैसे ही जैसे पहला पद लिखा हुआ है वैसे नोट कर लेंगे, पहला पद प्लस में क्या 8x प्लस में
ये हो जाएगा ये 9x, इसको कर देंगे माइनस में, -9 में से 8 निकल जाएगा, 1 बचेगा, है ना। अब देखो माइनस के 12 बराबर में 0। अब देखो 1 2 3 4 पद हैं, दो पदों में कॉमन ले लिया जाए। इसमें क्या कॉमन है, आप कहोगे सर जी 2x कॉमन है, तो यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 1 x बचेगा, यहाँ पे 2 चौके 8 ये बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या ले लिया जाए, यहाँ से कॉमन भैया ले लिया जाए 3, तो यहाँ पे 3 त्रिका 9 x बचेगा, और ये -3 चौक 12 बराबर में 0। जितना वहाँ यहाँ है उतना ही यहाँ है। तो अब टोटल में कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस में 4, 2x प्लस में 3, तो 2x प्लस में 3 बराबर में क्या भैया 0। एक को ले लेंगे, यदि x 3x माइनस 4 बराबर में 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर में ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर 4 के बटे में 3। तो ये हमारा किसका मान है, ये हमारा भैया अल्फा का मान है। किसका मान है, अल्फा का। अब इसी तरह इधर ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, 2x प्लस 3 बराबर में 0 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर में -3। अब x का मान ज्ञात करें तो -3/2, तो ये हमारा किसका मान है, ये हमारा है बीटा का मान। किसका मान है, बीटा का मान। अब हमें जांच करनी है, क्या करना है भैया, जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या करेंगे भैया, सबसे पहले बोलो ABC के मान पता होने चाहिए, है ना। तो क्या है गुणनखंड, गुणनखंड हमारा है 6x² प्लस में x माइनस में 12। यहाँ पर पहले a बराबर निकाल लेंगे, 6 दिया गया है, b बराबर 1 दिया गया है, c बराबर -12 दिया गया है। अब योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, -p/a होता है। अल्फा का मान 4/3, तो अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -3/2, तो बीटा का मान -3/2। इधर भैया b का मान 1 हो जाएगा, a का मान 6 हो जाएगा। हल करेंगे भैया, इसको कैंची गुणा कर लिया जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 त्रिका 9 बटे में 2 3 6। इधर हल करेंगे भैया तो ये -1/6, 9 में से 8 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, -1/6 बराबर में -1/6। देखो भैया दोनों बराबर आ गए या नहीं आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 4/3 है और बीटा का मान -3/2 है ना भैया। अब c का मान क्या है, c का मान -12 है, a का मान 6 है, c का मान -12, a का मान 6। हल करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, -12 हो जाएगा, बटे में 3 दूनी 6 बराबर में -12/6। देखो ये भी बराबर आ गया। ये हो गई हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई। एक बार अल्फा योग निकाल लिया, एक बार गुणनफल निकाल लिया, हो गया हमारा आंसर भैया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। ये है सवाल नंबर 11, है ना। ये क्या कह रहा है, देखो गुणनखंड द्वारा बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। देखो भैया सारे सवाल एक जैसे हैं, है ना, डिक्टो एक जैसे सवाल हैं। क्या करना है, इसको भी गुणनखंड के रूप में बनाना है। बस थोड़ा कमाल ये है, थोड़ा कठिनाई ये है कि इसको गुणनखंड बनाना। गुणनखंड बन जाएगा, आप उसमें से अल्फा बीटा निकाल लेंगे और योगफल गुणनफल निकाल लेंगे, जांच हो जाएगी, है ना। तो चलो पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो क्या लिखेंगे, 7y² -11y/3 है ना, -2/3। तो देखो इसको अगर हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, लासा क्या हो जाएगा, लासा 3 ले लेंगे, तो 3 का गुणा इसमें करा देंगे, 7 त्रिका 21 y⁻2। ये 11 ही रहेगा, 11 y रहेगा और ये 2 ही रहेगा, बराबर में 0। अब देखो भैया इसको अगर हल करें, अब देखो 21 दूना 42। अब एक ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा कर दिया जाए तो 42 हो जाए और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कितना आए, 11 आए। तो बताओ कोई संख्या ऐसी जिसका गुणा कर दें तो 42 हो जाए, जोड़े या घटाएं तो 11 हो जाए, बताओ जल्दी से। तो 14 तिहाई 42, कितना, 14 तिहाई 42। 14 में से 3 निकाल देंगे तो बच जाएगा 11 और गुणा कर देंगे तो 14 तिहाई 42 हो जाएगा, है ना। तो हल करते हैं, तो जैसा पद ये लिखा हुआ है वैसा ही नोट कर लेंगे,
14x और प्लस में 3x, है ना। 14 में से 3 निकल जाएंगे, 11x बचेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा। अब माइनस का 2 करके ये नोट कर लिया। अब 1 2 3 4 पद हो गए, दो दो पदों में कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है बताओ भैया, 7 कॉमन है, y कॉमन है, तो 7 त्रिका 21, 3 बचेगा यहाँ पे और एक y बचेगा, और ये -7 दूनी 14 ये बचेगा। इधर कॉमन क्या है, इधर कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लो और जो बचा हुआ है उसको जैसे के तैसा नोट कर दो। अब टोटल में कॉमन क्या है, सॉरी यहाँ पे x लिख दिया। टोटल में कॉमन क्या है, टोटल में 3y - 2, तो टोटल में कॉमन है 3y माइनस में 2, फिर क्या बचा हुआ 7y प्लस में 1, 7y प्लस में 1 बराबर में 0। अब यदि एक एक को ले ले, यदि 3y - 2 बराबर 0 तो 3y बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y का मान ज्ञात करें तो 2 के बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। ऐसे इसको हल करेंगे, 7y प्लस में 1 बराबर में 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1। अगर y का मान निकालें तो -1 के बटे में 7। अब देखो भैया ये अल्फ़ा का मान लो कि ये अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा है, 1/7। अब क्या करेंगे भैया, अब जाँच क्या लिख लेंगे, 21y² - 11y - 2, है ना। तो यहाँ से पहले a b c के मान निकाल लेंगे, है ना भैया। तो a का मान बताओ क्या है, a का मान क्या है 21 है, और b का मान क्या है -11 है, और c का मान क्या है -2, है ना। तो पहले योगफल निकाल लेंगे। योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा, ये क्या होता है -b/a, है ना भैया। अल्फ़ा का मान 2/3, अल्फ़ा का मान 2/3, बीटा का मान 1/7, और इधर भैया b का मान -11 है तो -11, और a का मान 21। हल कर लेंगे, 7 त्रिका 21 लासा ले लेंगे, गुणा करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको हल करेंगे फिर कितना हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, तो प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 11/21। इसको हल करेंगे, ये भैया माइनस में आ रहा है, तो किस में आ रहा है माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो यहाँ भी हो जाएगा क्या माइनस। तो हल करेंगे तो 11 के बटे में क्या आएगा 21 आ जाएगा, और ये बराबर 11/21, देखो ये बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, अब गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c/a। अल्फ़ा का मान क्या है भैया 2/3, और बीटा का मान -1/7। इधर c का मान -2 है, a का मान 21 है। c का मान -2 है, a का मान 21 है। गुणा करेंगे 2 एकन्नम -2 हो जाएगा, बटे में 7 त्रिका 21। इधर हल करेंगे तो 2/21, देखो ये भी बराबर आ गया, है ना। हो गई हमारी जांच संबंध की। कितने सारे सवाल एक जैसे हैं, है ना भैया। दोस्तों सवाल नंबर 12, ये क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। दिखाना है कि ये संख्याएं इसकी क्या है शून्यक हैं, बस यही दिखाना है। तो देखो पहले अगर हम इसको हल करते हैं पहले सवाल को, तो क्या px बराबर मानते हैं, बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है भैया, त्रिघात बहुपद है। 2 + x² माइनस में 5x प्लस में 2। अब देखो x बराबर हम क्या ले रहे हैं, पहले 1/2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 1/2, तो x की जगह पे 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2, और पावर में कितना भैया 3, प्लस में 1/2, और पावर में क्या है भैया 2, -5 गुणे में 1/2, x का मान और प्लस में 2। इसको हल करने पर शून्य आना चाहिए, है ना, क्योंकि बोल रहा है ऊपर। देखो भैया हल करते हैं, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 की घात 3 1 होगा, और 2 की घात 3 कितना होगा भैया 8 होगा। इसको हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, है ना। इसको हल करेंगे तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, माइनस ऊपर और बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 2। अब देखो भैया इससे काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, तो ये क्या आया 1/4 आ गया, प्लस में 1/4 आ गया, -5 बटे में 2 प्लस में 2। अब देखो इसका लासा ले लेंगे तो क्या आएगा, लासा आएगा 4, कितना आएगा 4। तो 4 को इससे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा,
प्लस में यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 2 के 9 2 2 दूनी 4 हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5। और यहाँ माइनस का 5 बचेगा और गुणे में 2, क्योंकि 4 से गुणा कराएंगे यहाँ पर तो 2 हो जाएगा। और ये प्लस में 2 चौके 8 हो जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा माइनस 10 प्लस में 8। अब देखो भैया प्लस 8 प्लस 2 जुड़ जाएगा, प्लस का 10 माइनस 10 ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अतः ये इसका शून्यक है ना। अब आगे बढ़ते हैं सवाल अब दिखाते हैं क्या कि 1 का भी शून्यक है। तो अगर हम P1 ले लेते हैं, अब अगर तो देखो अब जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है 1 रखना है। क्या रखना है 1, तो 2 बराबर में 2x है तो 1 रखना है, क्यूब है लगा दिया, प्लस में 1 इसका स्क्वायर है कर दिया, माइनस में 5 गुणे में 1 प्लस में 2। इसको हल कर लो भैया, 1 का क्यूब 1 ही होगा, गुणा करेंगे 2 का नाम 2 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे माइनस में 5 और प्लस में क्या है भैया 2। देखो 2 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 क्या आएगा भैया 0। ये शून्यक है इसका, है ना। अब देखो ये दिखा दो -2। अब अगर P -2 ले रहे हैं, ये इसका शून्यक है, दिखा देते हैं कि क्या है 2x² तो 2 लिखेंगे और x की जगह पे क्या रखेंगे -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में x² है, प्लस में x², x का मान क्या है भैया -2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में 5x तो माइनस में 5 लिखेंगे और x का मान क्या है -2 तो गुणे में -2, प्लस में क्या है 2। हल करते हैं भैया इसको, ये भी शून्य आना चाहिए, है ना। तो देखो हल करेंगे ये 2 हो जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 8, कितना हो जाएगा 8। अब ये हल करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे -2 -5 गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5 दूनी 10 प्लस में 2। अब हल करेंगे तो ये 8 दूनी माइनस का 16 हो जाएगा और ये 10 4 14 और 2 16, -16 प्लस 16 कट जाएगा तो क्या आया शून्य। देखो दिखा दिया ना कि ये तीनों संख्याएं इसकी शून्यक है, दिखा दिया आराम से हमने, है ना। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो ये 1 2 3 संख्याएं हैं, ऐसे ही जिस तरह इसमें दिखाया उसी तरह इसमें दिखा दो कि 2 इस पहले x की जगह पे क्या रखेंगे 2, फिर x की जगह पे 1, फिर x की जगह पे 1 और मान क्या आना चाहिए 0, क्योंकि शून्यक है। तो देखो भैया अगर इसको हम मान लेते हैं p बराबर क्या -2, इसको हल करेंगे भैया, ये 1 से लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है भैया दिख रहा होगा आपको, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक बार x बराबर क्या ले लें 2 ले लें, तो अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्या है 2, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो हल करेंगे। देखो x की घात 3 लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे, घात में क्या लगाएंगे 3, माइनस में 4, x का मान क्या रखेंगे 2, प्लस में 5 गुणे में 2 और -2। हल करेंगे भैया, 2 का क्यूब कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका क्यूब हो जाएगा 8, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, प्लस में 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस में 2। हल कर लेते हैं भैया, देखो 10 प्लस में 10 है और ये 1 मिनट भैया कहीं पे कोई गलती हो रही है क्या देख लेते हैं। x क्यूब लिखा हुआ है -4x, सॉरी भैया देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर कर लो। अब देखो भैया 2 का क्यूब 8 हो गया, है ना, 4 और 4 ये 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 चौक 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, है ना भैया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो हल कर लो, अब कुछ दिख रहा है आपको, देखो अब क्या करेंगे 10, देखो 10 प्लस में 8 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, -16 -2 जुड़ जाएगा तो माइनस के 18, 18 प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया, शून्य दिखा दिया। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। अब यदि हम x बराबर px, x का मान क्या रखें भैया इस बार 1 रखें, x का मान x 1 रखेंगे तो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा px बराबर, तो 1 की घात 3 हो जाएगा, -4x की घात 4 और x का मान 1 है स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5x प्लस में 5 गुणे में 1 और माइनस में
क्या है भैया 2। इसको हल कर लेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा, -4, 1 का स्क्वायर 1, गुणा करेंगे 4 एकम 4, प्लस में 5 एकम 5 -2। देखो भैया प्लस में 1 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, +1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और -4 -2 जुड़ जाएगा -6। तो इसको हल कर देंगे, कट जाएगा तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। एक और एक बचा हुआ है, फिर से अगर P1 दिखा देंगे हम तो 1 का क्यूब -4, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुणे में 1 -2 हल कर लेंगे। 1 का क्यूब 1 होगा, -4 एकम 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, -2। देखो भैया 5 और 1 6, 6 -6 ये भी कट गया, क्या आ गया भैया 0 आ गया। तो बड़ी आसानी से दोनों सवाल लग गए हैं ना भैया, दिखा दिया कि ये संख्याएं इसकी क्या हैं, शून्यक हैं, है ना। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। दोस्तों ये है सवाल नंबर 13। ये क्या कह रहा है, देखो ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है ना। तो हल करते हैं। देखो सवाल में क्या कहा गया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले एक त्रिघात बहुपद मान लेते हैं, है ना। तो त्रिघात बहुपद मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा हमारा ax³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ये हो जाएंगे त्रिघात बहुपद, ये हो गया। अब माना शून्यक, क्या करना है, मान लेते हैं कि माना शून्यक, शून्य क्या है, अल्फा, बीटा और क्या भैया गामा, ये 3 शून्यक हैं। तो अब क्या कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो भैया ये क्या होता है, -b/a, क्या होता है -b/a। अब देखो भैया यहाँ पे हमें इन अल्फा बीटा गामा का योग दिया गया है कितना, 2 दिया गया है। तो इसकी जगह पे क्या रखना है, हमें योग दिया गया कितना 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2। अच्छा भैया अब बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है, ये होता है -b/a और बराबर में क्या है 2। इसको अगर और हल कर ले हम अच्छे से तो यहाँ से हम किसका b का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये बटे में है, बटे में नहीं है तो 1 लिखो, b एकन्नम b और गुणा करेंगे 2 एकन्नम 2a, क्या हो जाएगा 2a। तो देखो b का मान निकल के आ गया -2a। अब देखो क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग हो गया, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब समझ गए होंगे आप क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना भैया, गामा अल्फा। अब इनका योगफल ये क्या होता है भैया, ये होता है c/a। तो इसका मान दिया गया कितना -7। अब देखो इसको हल करेंगे, ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका मान क्या होता है भैया c/a बराबर में क्या है -7। ऐसे ही c का मान निकालेंगे, 1 लिखेंगे, c एकन्नम c हो जाएगा और 7 एकन्नम -7a हो जाएगा। अब देखो भैया अब इन तीनों का गुणनफल किसका, अल्फा बीटा और क्या भैया गामा, क्या गामा, इसका मान हमें दिया गया है -14। कितना दिया गया है, -14 दिया गया है ना। तो देखो अगर इसको हल करें तो अल्फा बीटा गामा ये होता है क्या -d/a, है ना भैया, बराबर में क्या दिया गया -14। अब इसको भी हम हल कर लेंगे तो d का मान निकालना चाहें तो देखो भैया माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अगर d का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1 लिखेंगे नीचे, d एकन्नम ये d हो जाएगा बराबर में 14 एकन्नम 14a, ये हो जाएगा 14a। तो देखो b c d के मान निकल आए हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो भैया, क्या मान ले, समीकरण 1 मान ले। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में a b c d के मान रखने पर, अब देखो इसके मान रखेंगे इसमें, तो देखो ax³ है ना भैया, तो ax³
फिर क्या है प्लस में बी एक्स, तो बी का मान क्या आया है 2a है ना, क्या आया है माइनस में 2a, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब प्लस में क्या है सी एक्स, प्लस सी एक्स, तो सी का मान क्या आया भैया -7a, सॉरी दोस्तों फ़ोन आ गया था। तो सी का मान क्या है भैया, सी का मान है -7a, ये है -7a है, सी का मान आ गया -7a है ना, तो ये 7a लिख दिया। और क्या है प्लस में डी, तो प्लस में डी। अब देखो इसको हल कर लेते हैं भैया, क्या हो जाएगा, ये हल करेंगे ax स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 हो जाएगा, तो प्लस में 4a स्क्वायर है ना भैया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या है देखो b का मान रखे भैया, b का मान रखे हैं 2a, एक्स स्क्वायर भी तो है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे हम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7c का मान रखे हैं, तो c का मान ये है x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है हो जाएगा रखने पर, देखो यहाँ पे ABCD का मान रखेंगे, क्या लिखा हुआ है ax क्यूब लिखा हुआ है, तो लिख लिया ax क्यूब लिख लिया है ना। प्लस में b का मान क्या ज्ञात किया भैया, देखो b का मान क्या है -2a, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस में 2, ये प्लस में है तो ये माइनस में 2a हो जाएगा, और x स्क्वायर है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस में सी का मान क्या है भैया -7a, तो c का मान है -7a, x है तो x लिख दिया, प्लस में d, ये हो गया है ना भैया। d का भी मान तो है, क्या है भैया 14a, क्या है 14a, तो d का मान है क्या 14a। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम a का मान ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं a, तो यहाँ से अगर हम a का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो अब अगर हम यहाँ पे से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, इसको x क्यूब बचेगा, क्या बचेगा x क्यूब बचेगा। फिर माइनस में क्या भैया 2x स्क्वायर, क्या बचेगा -2x स्क्वायर बचेगा है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से a निकल गया तो -7x बचेगा, और यहाँ से a कॉमन निकल गया तो प्लस में क्या बचा भैया 14, क्या बचा 14। तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद, आंसर हो गया हमारा ये। उम्मीद करते हैं दोस्तों सवाल समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, सवाल नंबर 12 में हमने माइक नहीं लगाया था ना, माइक लगाने के लिए भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। ये सवाल नंबर 13 है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ, एक ही वीडियो में सारे सवाल ख़त्म करने हैं हमें। नंबर 14, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि बहुपद ये px बराबर इतना के शून्यक 2,3 और 1/2 हैं। दिखाना है क्या कि ये जो 3 शून्यक है ना, ये 3 शून्यक क्या है, इसके शून्यक हैं है ना, ये 3 शून्यक इसके शून्यक हैं। देखो अगर हम पहले बहुपद लिख लेते हैं, क्या है px बराबर 2x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस में 11x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 6, ये इसके शून्य। तो देखो पहले हम क्या ले लेंगे, पहले ले लेंगे px बराबर 2। कीजिए कि बहुपद px बराबर इतने के शून्यक 2,3 और 1/2 है ना। तो इसके शून्यक दिखाना है, कितना आसान सवाल है, अपने आप लगा लोगे आप भैया। देखो px बराबर क्या दिया गया है, बहुपद पहले नोट कर लेते हैं, 2x3 माइनस 11x2 प्लस में 17x माइनस 6। अब देखो पहले x बराबर क्या ले लेंगे, पहले 2 ले लिया जाए, तो पहले x का मान क्या लेंगे 2 ले लेंगे, तो क्या आएगा 2 और गुणे में क्या हो जाएगा 2⁻³ माइनस 11 लिखा हुआ है, 11 लिखेंगे, गुणे में 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 17 लिखेंगे, x का मान 2 माइनस 6। हल करेंगे कैसे, 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कितना होगा 8 होगा भैया है ना, माइनस 11 गुणे में 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 17 दूना 34 हो जाएगा, माइनस में 6। इसको हल करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 11 चौक 44 हो जाएगा, प्लस 34 माइनस 6। हल करो भैया, शून्य आना चाहिए। देखो प्लस का 16 प्लस का 34 जोड़ लोगे 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और माइनस 44 माइनस
6 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 50, 50 माइनस 50 तो क्या आएगा 0 आ गया। अब क्या करेंगे, अब x बराबर क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो इस बार पी एक्स का मान क्या लेंगे 3 लेंगे। अब जब 3 ले लेंगे तो क्या है 2x का मान क्या लेंगे 3, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, -11 गुणे में x का मान 3 है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 17 है x का मान क्या है 3 है, माइनस में 6 हल करेंगे भैया 2 लिखेंगे और 3 का क्यूब कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 11 गुणे 9 प्लस में 17 तिहाई 51 माइनस 6। अब देखो गुणा करेंगे 27 दूना 54, कितना हो जाएगा 54 माइनस 11 नवैया कितना होता भैया 99, हाँ भैया, प्लस में 51 माइनस में 6, इसको हल करेंगे भैया। देखो प्लस का 54 है और 51 है, जोड़ लो भैया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105, और माइनस 99 माइनस 6 जोड़ देंगे तो माइनस का 105, दोनों खत्म हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, है ना भैया। ये दिखा दिया, एक बचा हुआ है वो भी दिखा दो। इस बार हमें दिखाना है क्या x बराबर क्या लेंगे 1/2, अब x बराबर 1/2 लेंगे तो p हो जाएगा और x के बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में क्या है देखो 2x की घात 3, तो 2 लिखेंगे, x का मान क्या भैया 1/2 रखेंगे, घात में 3 है तो 3 लगा देंगे, माइनस में 11 x स्क्वायर, माइनस में 11 है x का मान कितना 1/2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में 17x, प्लस में 17 है x का मान क्या है 1/2 और माइनस में क्या है भैया 6, इसको हल कर लेंगे। देखो कैसे हल करेंगे, 2 लिखेंगे, 1 की घात 3 1 ही होगा और 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये 1 कितना भैया सॉरी 2 की घात 3 कितना होगा 8, प्लस में ये 11 हो जाएगा, गुणे में 1/2 का स्क्वायर 4, अब ये ऊपर गुणा होगा तो ये प्लस 17 हो जाएगा बटे में 2 माइनस का 6, हल करते हैं भैया, इसको कट जाएगा 2 1 2 2 चौके 8, तो ये बचेगा 1/4, प्लस में ये गुणा करेंगे 11 1 11 बटे में 4, प्लस में 17 बटे में 2 माइनस 6, इसको हल करेंगे भैया तो लासा क्या आएगा 4 आएगा, लासा 4 आएगा तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 से 4 कट जाएगा तो ये 11 बचेगा, प्लस में इसको यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 4 से गुणा करेंगे 6 चौकी 24, हल कर लेते हैं भैया। कहीं पे कोई गलती है क्या भैया, हाँ भैया गलती है थोड़ी, क्या यहाँ पे भैया माइनस है ना 11, तो यहाँ पे -11 कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ये -11, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा माइनस का, है ना भैया, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 11। अब हल कर लेते हैं भैया, देखो 34 और 1 कितना हो जाएगा 35, है ना भैया, और -24 और -24 और -11 कितना हो जाएगा भैया माइनस के 35, देखो ये भी खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, देखो दिखा दिया भैया, कितने आसान सवाल है ना, सारे सवाल एक जैसे एकदम। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 15, ये क्या कह रहा है, यदि बहुपद f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है हमें, देखो भैया ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है, अच्छा हमें दिया क्या है पहले वो लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है भैया, हमें दिया गया है कि क्या 2 शून्य गुणनफल, 2 का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या है भैया 12 है, और ये है क्या भैया ये त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है ना गुणनफल, कितना होता है आप बताओ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अच्छा f(x) बराबर क्या दिया गया है, f(x) बराबर हमको दिया गया है बहुपद दिया गया है x³ माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 24। अब देखो यहाँ से अगर तुलना करें तो a बराबर क्या निकलेगा 1 निकलेगा, b बराबर क्या निकलेगा -5 निकलेगा, और c बराबर -2 और d बराबर भैया क्या निकलेगा 24, है ना। तो जब त्रिघात बहुपद होते हैं तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू
गामा, तो ये क्या होगा, ये होता है माइनस डी अपॉन में ए। तो अल्फा बीटा का मान हमें दे रखा है कितना भैया 12, और ये हो जाएगा गामा, है ना। गामा, अब देखो भैया डी का मान क्या है 24, तो ये डी का मान रख देंगे -24, ए का मान क्या है 1। अब देखो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, अब 12 उधर चला जाएगा, है ना। तो इधर हमें गामा का मान ज्ञात करना है, तो गामा का मान क्या हो जाएगा, ये -24 के बटे में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 का नम 12, 12 दूना 24, तो गामा का मान क्या आ गया -2। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। तो ये है सवाल नंबर 16, कौन सा 16। ये क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। तो देखो भैया क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि x² - 25 ये शून्यक है, किसके, शून्य के बराबर है। तो क्या करेंगे, x² बराबर क्या हो जाएगा भैया, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब ये हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा ना, लग जाएगा भैया। और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5। तो क्या करेंगे, एक बार x का मान पॉजिटिव ले लो, प्लस ले लो, और एक बार x का मान क्या ले ले भैया माइनस में ले लें। तो ये अल्फा का मान हो जाएगा 5 और ये बीटा का मान हो जाएगा -5, है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, 1 प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अल्फा का मान क्या ज्ञात किया 5, और ये जुड़ जाएगा तो 5 1 6। और क्या ज्ञात करना है 1 प्लस बीटा, तो 1 हो जाएगा, और बीटा का मान -5, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं आज के आखिरी नंबर सवाल 17 की तरफ। तो दोस्तों ये है सवाल नंबर 17 और आज का आखिरी सवाल। तो ये सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल सवाल नंबर 13 के जैसा है, बिल्कुल डिक्टो सवाल नंबर 13 के जैसा है सवाल नंबर 17। एक त्रिघात बहुपद बनाइए जिसके 3 शून्यक दिए गए हैं। बहुत आसान सवाल है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना जरूर भैया, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।